तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर जीके और जीएस के कहाँ से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है। तो मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो यह विटामिन किस विटामिन में होता है, तो विटामिन जो कि डी, विटामिन डी में जो कि होता है। तो मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत करता है। कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत करता है, तो कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन जो कि डी, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन के कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है और टूट भी सकता है। तो यह किस विटामिन के कमी से, तो आखिर विटामिन जो कि डी, विटामिन डी के कमी से ये क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है और टूट भी सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, विटामिन जो कि डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से मसूर में रक्त आता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण से मसूर में रक्त आता है, तो किस विटामिन के कमी से मसूर में रक्त आता है, तो विटामिन सी के कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, गाजरा में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थाका बनाने में मदद करता है, तो कौन सा विटामिन रक्त को थाका बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के। इसका राइट हो जाएगा विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी जो कि निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहयोग होता है। तो कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहयोग कर होता है, तो विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में
कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, विटामिन सी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस विटामिन की कमी से बाल गिर जाता है? तो बाल गिरता है किस विटामिन के कमी के कारण? तो किस विटामिन के कमी से बाल गिरता है? तो विटामिन जो कि विटामिन बी 7 के कमी के कारण बाल जो कि गिरने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विटामिन 7। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रक में पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रक में पाया जाता है? तो विटामिन सी। तो मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कौन सा विटामिन कैंसर के उपचारण में प्रयोग होता है? तो यह कौन सा विटामिन है? तो जो कि डी, विटामिन डी के कैंसर के उपचारण में किया जाता है। तो कैंसर के उपचारण में कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो यह विटामिन जो कि डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ से संचलन होता है? तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ से संचलन होता है? तो यकृत से होता है। तो मानव शरीर में विटामिन कहाँ से संचलन होता है? तो विटामिन जो कि आप लोग का यकृत से होता है। यकृत से विटामिन का संचलन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो बंगाल के खाड़ी में यह कौन सा जो कि नदियाँ जो कि गिरता है, आप लोग को चारों ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो यह महानदी यह बंगाल के खाड़ी में जो कि गिरता है। तो यह महानदी यह बंगाल के खाड़ी में जो कि गिरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, महानदी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अंगनीति की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के जो कि गणन की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद के बात करें, अनुच्छेद जो कि कितना है? तो 470 अनुच्छेद है वर्तमान समय में और 12 अनुसूचियां हैं। तो 400 अनुसूची और 12 जो कि 470 जो कि अनुच्छेद और जो कि 12 अनुसूचियाँ, यह किस ऑप्शन में जो कि दिया गया है? तो ऑप्शन जो कि डी में जो कि दिया गया है। तो यह जो कि 470 अनुच्छेद और 8 जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यह जो कि वर्तमान समय में है। तो यह 470 अनुच्छेद और वर्तमान में है और अनुसूचियाँ जो कि 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो प्रावधान क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग
चार में क्या प्रावधान दिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व, राज्य के नीति निर्देशन तत्व भाग जो कि 4 में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व के बारे में जो कि दिया गया है। यही बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग जो कि 3 में कितना, मौलिक अधिकार जो कि भाग जो कि कितना में है? तो मौलिक अधिकार भाग जो कि 3 में मौलिक अधिकार है। नागरिकता, नागरिकता भाग कितना में है? तो भाग जो कि 2 में नागरिकता के बारे में जो कि बताया जाता है। तो यही आप लोग का बताया जा रहा है। तो यह आप लोग का प्रश्न जो कि आ रहा है आप लोग का एग्जाम में, ढेर सारा एग्जाम में जो कि यह प्रश्न जो कि देखने को मिला है। तो यह सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान दिया गया है? तो भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशन तत्व के बारे में जो कि प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है? तो भाग 2 आप लोग को बताए हैं कि भाग 2 नागरिकता संबंधित है। भाग 2 यह नागरिकता संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। भाग 2 नागरिकता संबंधित भाग 2 में है। यही बात करें कि जो कि तीसरा भाग में क्या है? तीसरा भाग में जो कि क्या है? तो मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यह जो कि कितना भाग में है? तो यह जो कि तीसरा भाग में जो कि है। चौथा भाग में जो कि क्या है? संघ के बारे में यह जो कि 5वां भाग में दिया गया है। 6वां भाग में क्या दिया गया है? राज्य के बारे में जो कि दिया गया है। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह नागरिकता संबंधित भाग 1 जो कि 2 में है। नागरिकता का संबंध किस भाग में है? तो भाग 2 से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? तो यह कौन सी अनुच्छेद है? तो भारत का महान्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित कौन सी अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 63, यह सॉरी अनुच्छेद जो कि कितना है? तो यह 76 जो कि है। तो यह अनुच्छेद जो कि 76 है, अनुच्छेद 76 यह भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा आप लोग का। यह 76। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधायक की परिभाषित संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद धन विधायक की परिभाषित संबंधित है? तो यह धन विधायक संबंधित कौन सा जो कि धन विधायक की परिभाषित संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में धन विधायिका की परिभाषित संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे यह जगदीशपुर के राजा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 के विरोध का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1897 के विद्रोह का
नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह जो कि वीर कुंवर सिंह किए थे, वीर कुंवर सिंह थे। यह बिहार के 1897 की क्रांति के नेतृत्व किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज हिंद पार्टी का स्थापना किए थे? तो कहाँ पर स्वराज हिंद पार्टी के स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यह जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो यह जो कि इलाहाबाद में किए थे। यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह चित्तरंजन दास और जो कि मोतीलाल नेहरू ने जो कि स्वराज हिंद पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। स्वराज हिंद पार्टी की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में किया गया था। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा गया है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था? तो इलाहाबाद में जो कि किए थे। और स्वराज हिंद का पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज हिंद पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो कि दोनों मिलकर स्वराज हिंद पार्टी की स्थापना किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था? तो यह जो कि आप लोग का कौन किए थे? तो यह जो कि जेपी कृपयाली ने किए थे। जेपी कृपयाली ने 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो यह मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि कौन सा राज्य में जो कि है? तो यह जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो मूंगफली का जो कि सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह गुजरात करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें कि गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा जो कि गेहूं उत्पादन में या गन्ना उत्पादन में या जौ उत्पादन में या आलू उत्पादन में, ये सब में सबसे जो कि अधिक कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं होता है। और जो कि सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा जौ कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। आम का सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम होता है। यही बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लीची होता है। लीची जो कि सबसे ज़्यादा बिहार में जो कि सबसे ज़्यादा लीची होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो कपास होता है। कपास जो कि सबसे ज़्यादा जो कि बिहार में कपास जो कि सबसे ज़्यादा होता है। और प्याज जो कि सबसे ज़्यादा होता है। और लहसुन भी सबसे ज़्यादा जो कि महाराष्ट्र में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल
उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह पहला स्थान है, सॉरी दूसरा स्थान है, पहला नहीं, इसका दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, पहला स्थान नहीं है, दूसरा स्थान आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। तो जूट सबसे ज़्यादा जो कि उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है? तो पश्चिम बंगाल जो कि करता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है, क्या जूट सबसे ज़्यादा होता है, और जो कि चावल जो कि सबसे ज़्यादा, चावल सबसे ज़्यादा जो कि, और जूट सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।